नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हमारी एक कहानी है इस देश की जिसको हमने बोला है कि भाई हम इंडिया से भारत बनाने के लिए आगे हैं। और इस चैनल पे हमने एक चीज और डिसाइड करी थी, मेक इंडिया भारत अगेन, मीबा। उस मीबा के नैरेटिव के तहत में मैंने पथिकृत जी के साथ बात करी जो हमारे साथ हैं कि साहब हम लोगों को, आप सबको पता है मैं 10 मिनट के अपडेट्स डालता हूँ सुबह। सो वो जियो पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल चीजों के ऊपर होते हैं, डोमेस्टिक चीजों के ऊपर होते हैं। हमने सोचा कि पब्लिक पॉलिसी पे और कुछ चीजें जो देश के नागरिकों को पता होनी चाहिए, उन चीजों के ऊपर हम बात करनी शुरू करेंगे विच आर क्रिटिकल एंड फोकस टुवर्ड्स भारत। इंडिया को भारत कैसे बनाए। नाउ आपके लिए मैंने एक और चीज बोली है कि मंथ एंड पे एक अनाउंसमेंट आएगी आपके पास। मेरे को किसी ने बोला कि यार मंथ एंड पे मत करिए, 30 तारीख को करिए, अच्छा दिन है, तो चलिए 30 तारीख को करेंगे। एंड दिस अनाउंसमेंट विल बी ऑफ अ न्यू वेंचर एंड न्यू सेटअप ऑफ डेफटॉक्स। तो इसके बारे में मैं आपको हिंट दे दिया है। And of course, Pathikrit Bhai is going to be a part of that game where we will be talking about these developments within भारत जो हमको समझनी है और जिनके ऊपर हमको काम करना है। सो आज हम बात करेंगे हैप्पीनेस इंडेक्स की, क्योंकि ये वापस आया है एंड कितने आप दुखी हैं इसके बारे में वो आपको समझाना चाहता है। तो जरा ध्यान से समझिएगा कितने आप लोग दुखी हैं, बिकॉज अभी मेरे बस आंसू गिरने वाले हैं तो मैं इसके आगे कुछ बोल नहीं सकता। सो पथिकृत जी को मैं लेके आता हूँ बिफोर आई स्टार्ट कराई। नमस्कार भाई, कैसे हो? नमस्कार भाई। तो आप मुझे ये बताओ कि इस बार का रैंकिंग कितना दिया, क्योंकि वो 120 के ऊपर तो हमेशा देता है, 110 के ऊपर तो होगा ही होगा। और ये उनका सेट पैटर्न है कि इंडिया को दुखी दिखाना है। हो सकता है कि इंडिया में 65 करोड़ लोग कुंभ में गया था स्पिरिचुअल ब्लिस के लिए। हो सकता है कि 65 करोड़ के जो लोग गए थे ना, वो भी थोड़ा बहुत मिट्टी और पानी लाए थे दूसरों के लिए जो जा नहीं पाए थे। हो सकता है इंडिया में कोई भूखमरी से नहीं मरता हो सकता है कि इंडिया में कोई बड़ी जंग ना हो रहा हो सकता है कि इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम फॉर स्टार्टअप, हो सकता है इंडिया इज अ $4 ट्रिलियन प्लस इकोनॉमी। पर तो क्या हो गया आदि अचिंत, जॉर्ज सोरोस के चट्टे बट्टे बोल दिया ना, तुम दुखी हो तो तुम दुखी हो। तुम तो वो ब्राउन कलर वाले हो ना, जो कॉलोनियल लीडर्स बोलेंगे वो तुम ही हो। कल तुमको गधा बोला जाएगा, तुम गधे हो। So first and foremost thing that I want to say to the audience and the people of India is this: if you want to make India Bharat again, stop judging India or Bharat from the perspective or judgments given by the Western narratives. ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और जब तक हम वो खत्म नहीं करेंगे, इंडिया विल नॉट बिकम भारत अगेन। वी डू नॉट नीड देयर वैलिडेशन, हमें उनकी वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं है। नाइदर वी रिक्वायर देयर ब्लेसिंग्स, क्योंकि वो हमेशा आपको उनसे नीचा ही दिखाएगा। और मुझे ना इस बार की जो इंडेक्स है, आई डोंट नो द रैंकिंग्स, बट आई एम वेरी श्योर इंडिया को बहुत ही दुखी दिखाया होगा। रैंकिंग क्योंकि में वो सर मैं बता दूं, पैलेस्टाइन 108 पे है, पाकिस्तान इमेजिन 109 पे है, यूक्रेन इमेजिन 111 पे है और भारत 118 पे है। आप सोचिए, यूक्रेन के एक प्रेसिडेंट है जिसने 10 लाख तो नॉर्मल, मतलब जो डेटा आता है ऑफिशियल डेटा में 10 लाख सैनिकों को मार दिया। एक देश जो आधा खत्म हो गया। पाकिस्तान एक ऐसा देश जो बिखरने के कगार पे है, जहां बालूचिस्तान में उनका एडमिनिस्ट्रेटिव होल्ड नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में कुछ होल्ड नहीं है। वो चैंपियंस ट्रॉफी करके भी 700 करोड़ रुपए खो जाता है, लॉस करता है। वो इतने दुखी देश है कि उन्हें उनके मतलब हार जाता है। एक तो उनके देश हारता है और उसके बाद उनकी इतनी दुख होती है कि इंडिया जीत जाता है चैंपियंस ट्रॉफी। पर जॉर्ज सोरोस ने बोल दिया ना, आदि अचिन तुम दुखी हो तो तुम दुखी हो। बस। अरे बारह इसमें बारह इंटरेस्टिंग लोग। देखो, हाँ। म्यांमार आपसे आपके जितनी रैंकिंग है भाई, उसकी अरे 4.3 है, भाई। आपकी 4.4 है। हाँ, क्योंकि तुमने लीबिया की जॉर्ज आपसे सोरोस को ज्यादा बुरा बोला रैंकिंग है था ना। सर। लीबिया की तुमने रैंकिंग आपसे ज्यादा है। तुम जॉर्ज सोरोस को बुरे बोले थे ना, इसीलिए तुमको बोल दिया कट्टी, तुम कट्टी, तुम बुरे हो। वो होता है ना, एक वो क्लास का एक मॉनिटर होता था ना बचपन में, जिसके साथ तुम दुश्मनी ले लोगे तो वो हमेशा तुम्हारे बारे में कंप्लेन करेगा। तो क्या ऐसे बात हालात है, ऐसे भाई। हालात है। मेक्सिको की रैंकिंग 7 है और भारत की रैंकिंग 4.4 है। मेक्सिको जो एक कंट्री पूरे ड्रग कार्टेल से चलता है। अच्छा आदि, मैं एक बिफोर वी फिनिश,
आई जस्ट वांट टू मेक टू इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। एक तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये इंडेक्स नहीं है, ये तो अपने घर चलाने के लिए, धंधा चलाने के लिए बैठे बिठा देते हैं लोगों को, करते। मेरी प्रॉब्लम इंडियन मीडिया से है, जो गहराई पे देखते नहीं कि सवाल क्या था, कितने लोगों से सवाल किया गया। आपको पता है ये जो रिपोर्ट जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से निकलता है, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज वही है जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म को हमेशा जस्टिफाई किया है। तो ये यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड का जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, आपको पता है 150 करोड़ के देश में उन कितने लोगों से पूछता है? 1000। आपके एक एवरेज प्रोग्राम में भी 50,000 लोग देखते हैं, तो 1/50 ऑफ दैट लोगों से पूछ के फिर वो 150 करोड़ के ऊपर जजमेंट देगा। इनको खुशी का मतलब ही पता नहीं है। मटेरियल हैप्पीनेस, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, इसको छोड़ ही दो। ये एक ऐसा देश है ना, एक तो आज इंडिया इज अ $4 ट्रिलियन प्लस इकोनॉमी, नो वन कैन डिनाई और डिफाई दैट। बट इस देश में भी जहां आप एक गरीब के घर में भी जाओगे, उसके पास, हालांकि आज थिंग्स आर फार बेटर देन व्हाट इट वाज 10-15 इयर्स बैक, उसके घर में उस टाइम, मतलब हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं, घर में अगर 2 रोटी है ना, तो एक आपको वो दे देगा, और वो खुशी खुशी देगा। जिस देश में अतिथि को देव के तरह देखा जाता है, जिस देश में कोविड के टाइम द कम्युनिटी वर्क ईच अदर, नॉट लाइक द वेस्टर्न कंट्रीज जहां पे घर पे लाशें बिछे थे, पड़े थे, किसी ने देखा नहीं पड़ोस से। जिस देश ने स्पिरिचुअलिटी सिखाया लोगों को, दैट देयर इज समथिंग बियॉन्ड मटेरियल हैप्पीनेस, एंड सो मेनी पीपल केम इन कुंभ फ्रॉम अब्रॉड। जिस देश ने योगा दिया दुनिया को, जिस देश ने एस्थेटिक्स, जिस देश ने आयुर्वेद दिया दुनिया को, अब उस देश को जॉर्ज सोरोस, उसके चट्टे बट्टे ग्लोबलिस्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जितने लोग बैठे रहते हैं, दे विल से वी आर द मोस्ट अनहैप्पी पीपल। मतलब क्यों अनहैप्पी, क्यों कहा जाता है? आपको पता है वन ऑफ द क्वेश्चंस, वो एक हंगर इंडेक्स का क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। हंगर इंडेक्स में एक क्वेश्चन होता है, आपको कभी ऐसा लगा कि आपको कुछ खाने की इच्छा हुई पर आप खा नहीं पा रहे हो? तो अगर ऐसा है कि आप खा नहीं पा रहे हो क्योंकि आपकी इच्छा हुई, हो सकता है आपको दिन में 3 बार खाना मिल रहा है, 4-4 रोटी, दाल, पनीर, सब्जी सब मिल रहा है, पर आपको वो मन किया ना कि मुझे एक एग्जॉटिक घोड़े की मांस की एक कोई डिश खाना है, पर मैं खा नहीं पाऊंगा, तो आप यू आर लो इन द इंडेक्स ऑफ हंगर। So fundamentally, all I'm saying is this: we need to come out of this colonial mindset. We are unfortunately, हमारे education system जो था before the NEP came in, अभी भी है, और जो मीडिया का एक mindset है, we are colonially still, we are mentally still colonized. We need to understand Western Europe has its own mandate. उसको अपने आप को फूड चेन में ऊपर रखना है, तुम नीचे हो, तुम कुछ नहीं हो। सो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, क्योंकि यूक्रेन के स्किन का कलर गोरा है तुमसे, तो वो हमेशा तुमसे खुश रहेंगे, क्योंकि वो ऐसा सोचता है। और श्रीलंका भी तुमसे खुश रहेगा। हो सकता है कि तुमने 2022 में सब कुछ साइड में रख के, जब व्हेन यू आर डीलिंग विद द कोविड एंड द पोस्ट कोविड चैलेंजेस योरसेल्फ, तुमने जाके उनको सब कुछ दिया, $5 बिलियन $4 बिलियन वर्थ ऑफ मेडिसिन, एसेंशियल सप्लाईज, खाना, सब कुछ दिया जब कोई नहीं दे रहा था, पर फिर भी तुम दुखी हो। क्यों? जॉर्ज सोरोस ने बोला है ना, ग्लोबलिस्ट ने बोला है, क्लिंटन, ओबामा, ये चट्टे बट्टे सब वो सोचते तुम दुखी हो, क्योंकि तुमने उसको दुखी किया, वो तुमको दुखी करेगा। वो क्या करेगा? तुम पे जंग तो छेड़ नहीं सकता ऑफिशियली, तो तुमको इंडेक्स में लास्ट में कर देगा। वही मॉनिटर वाला गेम। तो हमारे बचपन में भी ऐसा होता था। आदि मैं एक छोटा सा चीज कहना चाहता हूँ बिफोर आई हैंड इट ओवर टू यू, कि क्लास में जो पढ़ा रहा है ना टीचर, उसके घर पे तुम प्राइवेट ट्यूशन नहीं लोगे तो तुमका नाम मार्क्स कम देता था, तो उसके पास प्राइवेट ट्यूशन लेना पड़ेगा। यहाँ पे भी गेम ऐसा ही है। तुमने हिंडनबर्ग को बंद करवा दिया, गाली दे दी, उसके वो जॉर्ज सोरोस सपना देख रहा था अदानी के नाम पे ये सब बोल के तुम एक रिवोल्यूशन लाओगे, तुम लाए नहीं आदि।
तो तुमको लास्ट कर दिया। So this is the game. Back to you. नहीं, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि गेम बड़ा सिंपल है यार, आपको किसी तरह से नीचे दिखाना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, यू आर एट द सेंटर लाइन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट नाउ, ठीक है। और जो दो, मैं पहले बिग फोर बोल रहा था, बट मोर आई लुक एट द सिचुएशन, मेरे को लगता है बिग फोर का तो नंबर नहीं आएगा, बिग थ्री होगा यहाँ पर, बिकॉज चाइना की बत्ती बंद करने वाले, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ दीज गाइज। तो अगर आपको बिग फोर की तरफ जाना है, दिस स्टफ यू नीड टू बी मोर रेजिलिएंट। आप देखिए आपके स्ट्रीट्स पे क्या हो रहा है, सो दे विल टेक दिस, ठीक है। ऑलरेडी ओहो, इंडिया टाउन पुट ऑन कर्फ्यू फॉर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, दिस इज वन ऑफ द हेडलाइंस। तो इससे होता क्या है, वो हेडलाइन बनाते हैं, उसके ऊपर बिल्डअप करते हैं, and they basically create this particular narrative and give you the ranking that they want, looking at their own sources. And sadly आप देखोगे आदि, ऐसे कोई आर्टिकल वो जो फॉरेन पब्लिकेशन है, दुख की बात है, वो कहीं वहीं पे कोई फॉरेन एडुकेटेड इंडियन से ही लिखवाया जाता है, जिसको लग रहा है अरे मेरे को ना न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। वहां पे पैरामीटर भी है, जितना इंडिया को गाली दोगे उतना तुम्हारा सैलरी बढ़ जाता है, पर आर्टिकल चार्ज बढ़ जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने निकाला तो था, we need people who are not pro Modi. Oh yes, yes. हाँ, याद नहीं आपको, बोलिए, वो बड़ा क्लियरली बोला था कि साहब हमको तो प्रो मोदी बंदे नहीं। जयशंकर जी ने कहा कि इंडिया इज वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्रीज जो एक साथ यूक्रेन और रशिया के साथ भी बात कर सकता है और ईरान इजराइल के साथ भी बात कर सकता है। दैट इज योर प्रॉब्लम, दैट इज देयर प्रॉब्लम ना, तुम कर सकते हो। एंड सेकेंडली, दे वांटेड यू टू फाइट द वॉर विद चाइना, कि ताकि ये दोनों लड़के खत्म हो जाए, हमारी जो हायरार्की है बरकरार रहे। सो आई ऑलवेज से दिस आदि, our biggest problem is with Chinese Communist Party, but China as a country, we have a civilizational connect with them, and secondly, they are an adversary, they are a big adversary, but they are not the typical enemy that the West would want us to believe and fight against. हम उनके लिए जंग लड़ने नहीं जा रहे, हम उनके बनाए हुए वैक्सीन नहीं ले रहे, हम उनके तरह वो जो बोलते हैं वही चीज इंपोर्ट नहीं करते हैं, हम अपना एनर्जी पॉलिसी खुद बना रहे हैं। इसी वजह से, क्योंकि तुमने उसको दुखी किया, वो इंडेक्स से तुमको दुखी कर रहा है। हाँ, यू नो व्हाट दिस इज, आई विल टेल यू माय लास्ट स्टेटमेंट। सपोज आदि अजिंत इज वेरी एस्पिरेशनल, वो अपना नौकरी करता है, वो अपना यूट्यूब चैनल में ही हैज बीन वन ऑफ द नोन कंटेंट क्रिएटर्स। आप दिन में 18 घंटे काम करते हो बिकॉज यू आर थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर, अबाउट द कंट्रीज फ्यूचर, आप सोसाइटी के लिए सोच रहे हो। आप डिस्को में जाके क्रेडिट कार्ड से पैसा उड़ा नहीं रहे हो। जो डिस्को में जाके क्रेडिट कार्ड से पैसा उड़ाता है, फॉर देम ही इज अ हैप्पी पर्सन, और तुम दुखी इंसान हो। दिस इज व्हाट देयर डेफिनेशन इज। एक बंदा इंडिया में 23-24 साल की उम्र में, अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली 50,000 कमा रहा है, और अगर वो 30,000 सेव कर रहा है फ्यूचर के लिए, और 20,000 से ही सब खर्च कर रहा है, उसमें भी घर में भेज रहा है, और वो सोच रहा है कल मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा, तो वो दुखी है, क्योंकि वो शराब नहीं पी रहा है, वो डिस्को में जाकर मस्ती नहीं कर रहा है, वो क्रेडिट कार्ड से फॉरेन टूर करके फेसबुक में फोटो नहीं दे रहा है, वो दुखी है ना। दिस इज द नैरेटिव सेटिंग दैट वी नीड टू कम आउट ऑफ, बिकॉज दे वांट टू पुल यू डाउन। So do not trust them, and last, we should have our own indexes, and I can tell you we are starting that process soon. बहुत लोग इसके ऊपर काम कर रहा है, but we must start our own indexes, we must have our own venture capital companies, and we must have our own judgments about them as well. हमारे सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट्स, हिस्ट्री डिपार्टमेंट्स, उनके कॉलोनियल एट्रोसिटीज के ऊपर क्लास नहीं, डिस्कोर्स क्यों नहीं होता? दैट इज द इशू। They want to pin you down on fault lines. तुम्हें दिखाना चाहता है तुम बहुत दुखी हो, तुम मेंटल हो, and that is what we need to come out of. Back to you, Adi. Absolutely. Thank you so much for that, yaar. Guys, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, and of course share it with your friends and families, and don't forget to contribute towards this channel. All details in the description. So welcome Pathikrit for the first of these 10-15 minute series, जहां पर हम लोग पब्लिक पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।